जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। आप सभी को प्रणाम। जैसा कि ये जो वीडियो विशेष करके विद्यार्थियों के लिए भी है और आमजन जो कहीं ना कहीं जानना चाहते हैं राजनीति के बारे में, राजनीति में कुछ चीज़ें होती है ऐसी उनके बारे में। तो जैसा कि आज आपने सुना होगा या देखा होगा, आप न्यूज़ पे देख रहे होंगे कि जो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों ने डायरेक्टली राज्यसभा से इस्तीफा दे करके वो बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। तो सबसे पहले बात ये आती है कि क्या ऐसा कोई भी कर सकता है भाई? जैसे आज मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस के विधायक क्या सीधे इस्तीफा देकर बीजेपी में आ सकते हैं? ये कैसे पॉसिबल है? देखिएगा क्या हुआ था 1967 के समय में अक्सर ऐसा होता था कि कई बार क्या होता था, जैसे उस समय में कांग्रेस की सरकार थी तो जो अन्य पार्टी होती थी, छोटी पार्टी होती थी, उन्हें कई बार लगता था कि हमें शायद जो सत्ताधारी दल है उसके साथ रहने में ज़्यादा फायदा होगा। तो कई बार वो एक साथ जो है सीधे, आपने जब जनता में आप वोट लेने के लिए गए तो आपने किसी एक पार्टी के नाम से वोट लिया, मान लो आपने कांग्रेस के हुआ, आपने कांग्रेस के नाम से वोट लिया, लेकिन सीधे आप क्या है, चुनाव जीतने के बाद में 2 से 3 साल के बाद में आप लोग बीजेपी में आ गए। तो कहीं ना कहीं एक यदि नजरिए से हम देखा जाए तो जनता के इसका जो आपने मत हासिल किया उस मत के साथ विश्वासघात है, क्योंकि जनता ने आपको वोट उस पार्टी को देख करके दिया। ठीक, एक पक्ष आपका जाता है। अब लेकिन यहाँ पर चूंकि राज्यसभा का चुनाव जो होता है वो जनता नहीं करती है, राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनको चुना जाता है विधायकों के माध्यम से, है ना। मतलब विधायक लोग जो होते हैं वो वोट डाल करके राज्यसभा के सांसद चुनते हैं। तो जब ये चीजें आपकी चल रही थी लगातार, लोग पार्टी छोड़ रहे थे, आया राम गया राम, इस तरह की कहानी कई बार लोग कहते हैं। तो उस समय हुआ क्या, एक तो ये सारी चीजें चल रही थी। तो 1985 में उस समय में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने तय किया कि अब ऐसा नियम बनाया जाए, संविधान में संशोधन किया। तो संविधान में 52वें संशोधन के तहत ये कहा गया कि अब कोई भी जो व्यक्ति है वो सीधे यदि पार्टी छोड़ता है, मान लो वो सपोज करे कांग्रेस में सीधा बीजेपी की सरकार है देश के अंदर, वो बीजेपी माना चाहता है, तो पहले उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, देन ही कैन ज्वाइन अदर पार्टी, मतलब सत्ताधारी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। इस तरह का प्रावधान किया गया कि कोई भी जो है, जैसे आज कोई बीजेपी का विधायक डायरेक्टली अपनी पार्टी, मान लो सीधे दूसरी पार्टी में जाता है तो पहले उसे विधायक पद से या सांसद पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये नियम बनाया गया। ठीक, दल बदल कानून जिसे हम बोलते हैं। संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां है। अब एक बात तो ये हो जाती है, अब आप ही कहेंगे कि जब ऐसा हुआ तो 3 सांसद, देखिएगा राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के कुल 10 सांसद है। तो राघव चड्ढा जो कि बड़े नेता थे, काफी समय से ये सुनने में आ रहा था कि वो कहीं ना अपनी पार्टी से खफा है ना, कोई अपने उनके कारण हो सकते हैं, रीजन हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ 7 सांसद है, मतलब नियम वर्तमान में ये है कि यदि कोई 1 या 2 लोग या 4 लोग मान लो पार्टी छोड़ते हैं, है ना, तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन नियम ये है कि जितनी कुल जो सीट होती है, कुल सीट का 2/3, जैसे मान लो 10 सांसद है, 10 सांसद के 2/3 2/3 मेंबर यदि एक साथ मान लो छोड़ते हैं पार्टी को, तो फिर उन्हें अपने पद से इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा। समझिए, सामान्य सी बात है। जैसे मान लो 100 सांसद है, 100 सांसदों में से 2/3 मतलब लगभग 66.5 है, 66 मान लो, 66 मान लो, 66 सांसद, 66 विधायक एक साथ एक दल को छोड़ते हैं तो उन्हें इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा, वो सीधे डायरेक्टली दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये स्पष्ट आपका जो 10वीं अनुसूची संविधान की 10th शेड्यूल है उसमें स्पष्ट दे रखा है कि एक साथ 2/3 सांसद या 2/3 विधायक, ये नियम राज्यों में भी लागू होते हैं, विधानसभा के अंदर भी, और ये देश की संसद में भी लागू होते हैं। जैसे संसद आपकी लोकसभा राज्यसभा दोनों है, विधानसभा राज्यों के अंदर होती है। तो कुल मिलाकर के, ठीक, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होगी कि इसी आधार पर वर्तमान में आज जो है घटनाक्रम आपको देखने को मिला। कई सारे लोग ये बोल रहे हैं कि भाई 3 सांसदों ने इस्तीफा दिया है, तो इस्तीफा दूसरी बीजेपी में वो शामिल हुए हैं, तो उन्होंने इस्तीफा तो दिया नहीं पहले, तो भाई उन्होंने पहले ही उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के सभापति होते हैं उनको लिख कर दिया कि साहब 7 सांसद, 10 में से 7 सांसद हम एक साथ आम आदमी पार्टी को छोड़ रहे हैं और हम सीधे जो है बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऐसा किसी को भी अधिकार होता है। तो आप समझ गए होंगे कि अब इन्हें इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा। अन्यथा क्या होता है कि पहले पार्टी से इस्तीफा दो, इसके बाद दूसरी पार्टी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये स्पष्ट आपका नियम होता है, ठीक है ना। तो आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। करंट का एकदम लेटेस्ट मुद्दा है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।